नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हमने कल एएमआरएस की एक क्लास की थी, इसमें बताया गया था कि एएमआरएस में कौन से नए इनिशिएटिव आपके ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में देखेंगे। एक तो आपका कल जो पढ़ाया गया था एकलव्य डीटीएच चैनल के बारे में, और काफी अच्छी तरीके से उसमें बताया भी गया था। और इसी के साथ ही स्मार्ट क्लासेस को भी ओपन किया गया। ये भी एक नया इनिशिएटिव है, इसके बारे में देखेंगे। और ये सारे इनिशिएटिव जो 2 अक्टूबर 2024 हुआ था और पीएम मोदी जी के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे आज देखेंगे स्मार्ट क्लासेस क्या है एएमआरएस में, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एएमआरएस में स्मार्ट क्लासेस, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है। तो जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, नेस्ट जिसको बोलते हैं, ER नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के सहयोग से पूरे भारत में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में सीखने के माहौल को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, ठीक है। जो हम लोगों ने कल डीटीएच चैनल के बारे में देखा था, उसकी पहल किसने की थी? CIET के द्वारा की गई थी, जो NCERT का एक घटक है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो स्मार्ट क्लासेस खोली गई है, ये किसके सहयोग से? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के सहयोग से पूरे भारत में जितने भी एएमआरएस स्कूल्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए एक नई पहल स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये कार्यक्रम उन्नत बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदिवासी छात्रों को उन्नत शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए स्मार्ट कक्षाओं को लागू करने पर केंद्रित करेगा, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, जैसे कि स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, स्मार्ट बोर्ड वगैरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से क्लासेस रहेंगी, जिससे कि टेक्नोलॉजी के जितने भी नए नए इनिशिएटिव आ रहे हैं, उनसे कोई भी बच्चा अछूता ना रहे, सबको टेक्नोलॉजी की समझ हो, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड की बात करेंगे, प्रत्येक एएमआरएस को 8 स्मार्ट बोर्डों से लैस किया जाएगा। मतलब जितने भी एएमआरएस हैं स्कूल, सब में कितनी स्मार्ट बोर्ड होंगे? 8 स्मार्ट बोर्ड होंगे, जो पारंपरिक कक्षाओं को इंटरेक्टिव लर्निंग स्पेस में बदल रहा है, ठीक है। तो 8, प्रत्येक एएमआरएस में 8 स्मार्ट बोर्ड्स रहेंगे। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, डिजिटल संसाधनों जैसे प्रस्तुतियों, वीडियो, वेबसाइट और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तक सहज पहुंच सुनिश्चित करता है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्यों जरूरी है? कि जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, मतलब हमें कोई ऑनलाइन चीजें सर्च करनी है, देखनी है, पढ़नी है, कोई बुक का पीडीएफ देखना है, पीपीटी देखनी है, पीपीटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है, वीडियोस के थ्रू कोई टॉपिक समझाना है, ठीक है, कोई वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो भी है, उन सब की तुरंत ही सुविधा सुनिश्चित कराई जाए, उसकी जैसी भी जरूरत पड़ती है क्लासेस में, उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद है कार्यान्वयन समय रेखा। तो इसकी ये समय रेखा कब तक रखेगी? 2024 के अंत तक कुल 328 EMRS स्मार्ट क्लासेस से लैस होंगे। कब? 2024 के अंत तक इनको बताया गया है कि 328 जो EMRS है, उसमें स्मार्ट क्लासेस लगने का पूरा टारगेट रखा गया है, ठीक है। इसके निकट भविष्य में सभी EMRS के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की आयोजना भी बनाई गई है। इसके बाद एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, या फिर बच्चे और अच्छे से उसको सीखने में रुचि दिखाएंगे। जैसे गतिशील और इंटरेक्टिव पर्यावरण, जो डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। स्मार्ट बोर्ड शिक्षकों को पारंपरिक शिक्षा विधियों की एक सारता को तोड़ते हुए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आकर्षक पाठ बनाने में सक्षम बनाते हैं। जैसे कि बहुत पहले क्या हुआ था कि किताब से पढ़ा दिया गया, ठीक है, उसमें ही कोई अगर फिगर वगैरह बनाए तो उससे समझा दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी को इसीलिए यूज किया जा रहा है कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को एंगेज किया जाए। जैसे मान लो कि अम, आपको साइंस में कुछ पढ़ाना है, ठीक है, ईवीएस का कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीज दिखानी है, ठीक है। तो पहले तो जो भी नेचुरल चीजें हैं
क्योंकि स्कूल का ग्राउंड वगैरह भी है, वहां से आप दिखा सकते हैं। अदरवाइज वीडियो या किसी के माध्यम से आप बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से क्लासेस बना सकते हैं, टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जितने भी बच्चे होंगे उनकी सुविधा के अनुसार सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अप टू डेट सामग्री, शिक्षक नवीनतम ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच और एकीकृत कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए सामग्री प्रासंगिक और समय पर बनी रहे। ठीक, अप टू डेट का मतलब क्या हो गया, कोई भी नई चीज आती है तो तुरंत शिक्षक स्टूडेंट को तुरंत तुरंत बता सकते हैं इस इन क्लासेस के माध्यम से। इसके बाद है सक्रिय भागीदारी। तो सक्रिय भागीदारी की बात करें, छात्र सक्रिय रूप से चर्चाओं गतिविधियों में संलग्न होते हैं, फोकस और समझ में सुधार करते हैं। जैसे कि मैथ के ही कोई टॉपिक है तो बहुत सारे ऐप ऐसे आने लगे हैं जो गेम के माध्यम से मैथ को सिखाते हैं। जैसे आपका जियो अर्थ हो गया, ठीक है। और इसके बाद जैम बोर्ड आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैथ को बहुत इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सकता है इन सब ऐप के माध्यम से। इसमें क्या होगा कि छात्र भी अ, अच्छे से सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे कोई भी चीज जब एक्सपेरिमेंटल तौर पे पढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में वो चीज ज्यादा डेवलप की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है बढ़ी हुई समझ और प्रतिधारण, बेहतर सीखने के परिणाम आएंगे। लर्निंग जो भी आउटकम्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। डिजिटल सामग्री छात्रों की अवधारणा को देखने और समझने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे सीखने और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है ज्ञान का प्रतिधारण, रिटेंशन ऑफ नॉलेज, इंटरेक्टिव उपकरण, विभिन्न शिक्षण शैली जैसे दृश्य हो गया, श्रव हो गया, किनेस्थेटिक हो गया, सॉरी ये काइनेस्थेटिक है, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा वो है काइनेस्थेटिक। ठीक है, काइनेस्थेटिक। तो इस प्रकार से भी इंटरेक्टिव उपकरण का यूज किया जा सकता है स्मार्ट क्लासेस के द्वारा। को पूरा करना सूचना प्रतिधारण में सुधार कर सकता है। मतलब कोई भी बच्चा है जिसको कोई दृश्य से संबंधित दिक्कत है या सुनने में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें उस हिसाब से अरेंज की जा सकती है इन क्लासेस के द्वारा। इसके बाद वैचारिक स्पष्टता, मल्टीमीडिया संसाधन जटिल विषयों को सरल बनाते हैं, एक गहरी समझ को बढ़ावा भी देते हैं। इसी के साथ देखेंगे लाभार्थी प्रभाव क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ तक ये पहुंच रहेगी, किन किन एरिया में पहुंच रखी जाएगी इस स्मार्ट क्लासेस को। तो इस पहल से स्मार्ट क्लासेस से लैस 328 ईएमआरएस में सालाना 78,720 आदिवासी छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि एक ईएमआरएस में 8 स्मार्ट क्लासेस डेवलप की जाएंगी, लगाई जाएंगी, ठीक है, जिससे कि ये जितने भी ज्यादा से ज्यादा आदिवासी बच्चे हैं उनको सबको लाभ की संभावना यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ उच्च शिक्षा आकांक्षाओं पर ध्यान देना, आईआईटी और एनआईटी तैयारी के लिए डिजिटल ट्यूशन प्रदान करता है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा में करियर के लिए लक्षित छात्रों के लिए लक्ष्य समर्थन प्रदान करता है। मतलब उच्च शिक्षा की आकांक्षाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब कहते हैं कि बुनियाद जो है वही मजबूत होती चलेगी तो अपने आप जो पूरा पेड़ बन के तैयार होगा वो अच्छा होगा। और जो भी बच्चे हैं उनको पता रहेगा कि कौन सी स्ट्रीम में उनको जाना है, पहले से ही इतनी चीजें क्रिएटिव ढंग से उनके अंदर डेवलप कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके जनजातीय शिक्षा में स्मार्ट कक्षाओं का महत्व क्या रहेगा, शिक्षा की खाई को पाटना, मतलब जो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा नहीं पहुंच पाती है उन बच्चों में, जैसे मान लो कोई भी एक इलाका है, ठीक है, वहां से अब 2 बच्चे ये हमारे से स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको सारी चीजें पता होंगी तो वो जब भी आते हैं अपने यहाँ पे, या माता पिता को या फिर अपने जो सहभागी हैं या फ्रेंड्स हैं उनको उन चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे जो एकलव्य डीटीएच की हम लोगों ने बात की थी, तो जब उन बच्चों को पता चलेगा तो वो जाहिर सी बात है 4 लोग बताएंगे, 4 लोग उनको बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो गैप है एजुकेशन को लेके ट्राइबल स्टूडेंट में, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जनजातीय छात्रों को शहरी क्षेत्र में उपलब्ध शिक्षा और संसाधनों की समान गुणवत्ता तक पहुंच होती है, जिससे सीखने के परिणाम में असमानता कम होती है। क्योंकि ये बच्चे हैं जल्दी इन पे शिक्षा पे शुरू से नहीं ध्यान दिया जाता है, इसीलिए अलग से ही एमआरएस स्कूल्स ही इनके लिए खोले गए हैं कि जो भी गैप आता है, क्योंकि यहाँ तक शिक्षा पहुंच ही नहीं पाती है, वो लोग उस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। तो ऐसे सब संसाधन जब उनको दिए जाएंगे तो अपने आप वो उस चीज की तरफ
आकर्षित होंगे। ठीक है। इसके बाद है शिक्षा का आधुनिकीकरण। कक्षाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के साथ संरेखित करना भी है। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं उनको भी इससे पूरा किया जाएगा। डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोला गया है कि डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना, तो वो किस प्रकार से दिया जाएगा? तो यही सारे माध्यम हैं जिनसे शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसके लिए भविष्य के लिए तैयार छात्र, तो प्रौद्योगिकी के लिए एक्सपोजर छात्रों को डिजिटल रूप से संचालित दुनिया के लिए तैयार करता है। उच्च शिक्षा और रोजगारों के लिए उनकी तत्परता को बढ़ाता है। मतलब जब वो जैसे सिक्स, ये हमारे कितने 6 से 12 तक के हैं, जब वहां से यहाँ से वो अच्छे होके निकलेंगे, अधिक जानकारी के साथ निकलेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग के साथ निकलेंगे, तो उच्च शिक्षा में भी जब वो जाएंगे तो अच्छी संस्था में जाएंगे, अच्छी चीजों से रूबरू होंगे, उनको चीजें पता होंगी। ठीक है। थोड़े से गाइडेंस से भी वो अच्छी चीजें कर सकते हैं उच्च शिक्षा में भी जाके। इसके बाद बात करेंगे कि भविष्य की संभावनाएं क्या रह सकती हैं इससे, मतलब इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये पहल जनजातीय शिक्षा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। मतलब इनसे काफी शिक्षा में बदलाव देखने को मिलेंगे स्मार्ट क्लासेस के द्वारा। ये सुनिश्चित करती है कि वंचित क्षेत्रों के छात्र तकनीकी युग में पीछे ना रहे। स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत न केवल बुनियादी ढांचे पे उन्नयन है, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए ज्ञान है, कौशल, अवसरों के साथ आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को भी ये बढ़ाता है। ठीक है। उनकी नॉलेज को बढ़ाएगा, स्किल्स को, अपॉर्चुनिटी को। ठीक है। अब सीधे से जैसे आप मान लो, आप अपना ही एग्जाम्पल ले लें, केवल बुक से आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिजिटल वो चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, और जितने अदर सब्जेक्ट हैं, तो उनको पढ़ाने के क्या क्या नए नए तरीके हैं वो भी आपको डिजिटल रूप से ज्यादा पता चलते हैं। और बुक से, वैसे बुकिश नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन हाँ, केवल बुक की नॉलेज से जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधुनिक उपकरणों के संयोजन से नेस्ट और ई आरनेट भारत के आदिवासी युवाओं के लिए एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था स्मार्ट क्लासेस की अप्रोच जो पीएमआरएस छात्रों के लिए रखी गई है। तो ये भी नया इनिशिएटिव है और आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ हम लोग कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसको जरूर लेके आएंगे। उसी प्रकार की अपडेट क्लासेस के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।